चैंपियंस। अब आ रहा है आपका अगला फ्रेजल वर्ब और अगला फ्रेजल वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं जिसका रूट वर्ड है आपका ब्रिंग। अगला फ्रेजल वर्ब का रूट वर्ड है ब्रिंग। वैसे ब्रिंग का जनरल मीनिंग होता है लाना, किसी चीज को लेकर के आना ब्रिंग कहलाता है। लेकिन यहां ब्रिंग के आगे कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाएगा तो इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाएगा, इसका मीनिंग डाइवर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्रिंग का पहला वर्ड, और ये पहला वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोगों को याद भी रहता है। ब्रिंग का पहला वर्ड है ब्रिंग अप करना। ब्रिंग का पहले एक बात याद रखें, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉट। तो ब्रिंग की जगह आपको पास्ट टेंस होने पर ब्रॉट का यूज भी देखने को मिल सकता है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है टू केयर, किसी की केयर करना, किसी का लालन पालन करना, किसी का पालन पोषण करना या किसी की परवरिश करना। यदि लालन पालन पालन पोषण परवरिश का मीनिंग आए तो आप क्या लगाएंगे, ब्रिंग अप लगाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। आई वॉज बाय माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के द्वारा क्या किया गया, केयर किया गया, पालन पोषण किया गया, लालन पालन किया गया। तो लालन पालन करने के लिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म के साथ अप लगा दिया गया और यूज हो गया ब्रॉट अप। तो ब्रिंग अप का पहला यूज बहुत ही आसान है। पहला फ्रेजल वर्ब ब्रिंग का है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना। ये बहुत ही आसान सी बात है। अब अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं आपको अभी फ्रेजल वर्ब में इतनी सारी ज्यादा फ्रेजल वर्ब नहीं करा रहा। मैं हर वर्ड की रूट वर्ड की 6, 7, 8, 9 या 5, 4 फ्रेजल वर्ब करवाने जा रहा हूँ जो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप उन 5, 6, 7, 8 जितने भी एक एक रूट वर्ड के बनते हैं उन सबको याद रखें। तो अगला फ्रेजल वर्ब आपका ब्रिंग आउट करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, किसी चीज को पब्लिश करवाना, पब्लिश करवाना, प्रकाशित करना, या कह सकते हैं बाहर निकालना, या कोई चीज को क्या करना, प्रकट करना, लोगों के सामने अपीयर करना, दिखाना, प्रकट करना। तो अपन उस स्थिति में ब्रिंग आउट का प्रयोग करेंगे। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट भी हो सकता है। आई विल ए न्यू बुक ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर पर एक नई बुक क्या करूंगा, प्रकाशित करूंगा, निकालूंगा, नई बुक निकालूंगा, प्रकाशित करूंगा। तो प्रकाशित करने के लिए हमने यूज किया ब्रिंग आउट। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, बाहर निकालना, प्रकट करना। अब दूसरा वाला इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द इंक्वायरी, जो पूछताछ थी उससे मैनी न्यू फैक्ट्स, कई नए तथ्यों का क्या हुआ, पता चला, कई नए तथ्य बाहर निकले, कई नए तथ्य प्रकट हुए, बाहर निकले उस इंक्वायरी के द्वारा। तो बाहर निकलने, प्रकट होने के लिए ब्रिंग आउट, द इंक्वायरी विल ब्रिंग आउट मैनी न्यू फैक्ट्स। इस इंक्वायरी से नए तथ्यों का पता चलेगा, नए तथ्य प्रकट होंगे। तो प्रकट होना, प्रकाशित होना और बाहर निकालना, इसके लिए आपको यूज करना है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट के बाद में जो तीसरा फ्रेजल वर्ब है वो है आपका ब्रिंग डाउन। वैसे डाउन का मतलब नीचे, ब्रिंग यानी लाना। जैसे मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, किसी चीज का कम कर देना, उसको नीचे लाना, रिड्यूस कर देना। रिड्यूस यानी घटा करके कम कर देना, या पैसे में हो सकता है, प्राइस में हो सकता है, उसको गिराना, उसको कम करना, गिराना, कम करना, रिड्यूस करने के अर्थ में आप यूज करेंगे ब्रिंग डाउन। अगला फ्रेजल वर्ब आपका ब्रिंग डाउन। एग्जांपल देख लीजिए। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, सरकार है जो प्राइसेस है, मूल्य है, उनको गिराने का प्रयास कर रही है। मूल्यों को गिराने का प्रयास कर रही है, मूल्यों को कम करने का प्रयास कर रही है। इसलिए कम करना, गिराना अपने लिए अपनाएगा ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का मतलब हुआ रिड्यूस करना, कम करना, गिराना। तो लास्ट जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे जो दे रखा है नंबर 4 पे, वो है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है या तो कोई चीज को लाना, या तो लोगों के सामने पेश करना, लाना,
या फिर इसका मतलब हो सकता है किसी चीज का कारण बनता, कारण बनना। अपन किसी की चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अकाउंट फॉर होने पर, जिम्मेदार होने पर, कारण होने पर, लाने के मीनिंग में अपन लगाएंगे ब्रिंग डाउन। जैसे द गवर्नमेंट ब्रोट डाउन, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रोट, सरकार लेके आई। मैनी प्लान, सरकार ने अनेक प्लान लोगों के लिए सरकार लेकर के आई। तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट का मतलब लाना। अगला क्वेश्चन है साइंस, विज्ञान ने ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट का मतलब कारण बनना या पेश करना, लाना, मैनी फंडामेंटल चेंज, यानी विज्ञान है वो अनेक मूलभूत परिवर्तनों का कारण बनती है। मूलभूत जो चेंजेस होते हैं उसका जो रीजन बनता है, कारण बनता है, जो जनता के सामने प्रकट करता है, लोगों के सामने प्रकट करता है, साइंस प्रकट करता है। साइंस फंडामेंटल चेंजेस को प्रकट करता है, उसका कारण बनता है। कारण बनने के लिए अपन यूज करेंगे ब्रिंग अबाउट। तो एक बार आप रिकैप कीजिए। पहला वर्ड है ब्रिंग का, पहला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन, पालन पोषण करना। दूसरा है ब्रिंग का दूसरा, ब्रिंग का दूसरा वर्ड आपके पास में आया ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना, पब्लिश करना, बाहर निकालना, प्रकट करना। तीसरा जो ब्रिंग का वर्ड आया वो था ब्रिंग डाउन, और ब्रिंग डाउन का मीन होता है कम करना, रिड्यूस करना, गिराना। और लास्ट का आपका वर्ड आया ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है पेश करना, कारण बनना या सामने लाना, ब्रिंग आउट कहता है। तो ब्रिंग के 4 महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब थे जो आपके सामने पेश किए गए। आई होप ये चारों के चारों फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब अपन ब्रिंग के और भी जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उन सब की चर्चाएं करते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब आपका ब्रिंग से रिलेटेड अगला फ्रेजल वर्ब, उन 4 फ्रेजल वर्ब को जो ब्रिंग की हैं उनको पढ़ने के बाद अपन अगली फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग का जो रूट वर्ड है उसकी अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी ब्रिंग फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है के सामने, यानी कोई चीज किसी के सामने लाना, प्रकट करना, उत्पन्न करना या फिर जन्म देना। किसी चीज को जन्म देने के अर्थ में अपन यूज करेंगे ब्रिंग फोर्थ। जैसे हार्ड वर्क है, उससे क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। यानी हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ, हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस, यानी हार्ड वर्क से सफलता उत्पन्न होती है, हार्ड वर्क से सफलता जन्म लेती है, हार्ड वर्क से सफलता प्रकट होती है। उत्पन्न होना, जन्म लेना, प्रकट होना क्या कहलाता है, ब्रिंग फोर्थ। ऐसे एक क्वेश्चन नीचे और दे रखा है, लोइनिस, एक जो शेरनी होती है वो एक टाइम में एक ही बच्चे को ब्रिंग फोर्थ करती है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब जन्म देना। यदि जन्म देने का मीनिंग आए, उत्पन्न करने का मीनिंग आए, और यदि मीनिंग आए प्रकट करने का, तो आप क्या यूज करेंगे, ब्रिंग फोर्थ यूज करेंगे। ब्रिंग फोर्थ का मतलब जन्म देना, प्रकट करना, उत्पन्न करना। और ब्रिंग के बाद में, ब्रिंग फोर्थ के बाद में जो अगला फ्रेजल वर्ब आपका वो है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन कितना आसान सा वर्ड है। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, इन यानी अंदर, यानी घर में लाना। क्या लाना, घर में पैसे कमा के लाना, यानी अर्न करना। कितना आसान सा वर्ड है, ट्रिक के द्वारा अपन समझ सकते हैं। ब्रिंग इन का मतलब अंदर लाना, अर्न करना, कमाना। कमाना, अर्न करने का मीनिंग आएगा तो अपन यूज करेंगे ब्रिंग इन। जैसे क्वेश्चन है, ही ब्रिंग्स इन 20,000 रुपीज इन ए मंथ, वह एक मंथ में 20,000 रुपए क्या करता है, कमा करके लाता है। कमाना, लाना, अर्न करना क्या कहलाएगा,
ब्रिंग इन, तो याद रखें अंदर लाना, ब्रिंग लाना, इन अंदर लाना क्या कहलाएगा, कमाना, अंदर लाना, ब्रिंग इन का मीनिंग देगा। तो अर्न का मीनिंग देगा तो आप ब्रिंग इन यूज करेंगे। और ब्रिंग का अंतिम फ्रेजल वर्ब जो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग फोर्थ, कई बार यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड भी हो सकता है, कई बार ब्रिंग फोर्थ हो सकता है, क्योंकि ब्रिंग फोर्थ का मतलब भी पेश करना होता है और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब प्रकट करना होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब पेश करना और ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रकट करना। प्रकट करना, पेश करने के मीनिंग में याद रखें, यदि जानकारी में लाना इसका अर्थ होगा जानकारी में लाना, है ना। तो प्रकट करना, पेश करना होगा तो आप ब्रिंग फोर्थ न यूज करके क्या यूज करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, द एक्यूज्ड जो दोषी व्यक्ति था उसको लाया गया कहां, बिफोर द जज, जज के सामने लाया गया। लाना, पेश करना, लाना, पेश करना, क्या मीनिंग आएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड। पैसिव वॉइस है तो वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड का यहाँ पे यूज कर दिया गया। आई होप ये जो ब्रिंग जो फ्रेजल वर्ब जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उसका आपको पूरा डेटा समझ में आ गया होगा। ब्रिंग के हमने केवल 4 फ्रेजल 4 + 3 7 फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं, जिनमें पहला फ्रेजल वर्ब पढ़ा हमने ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन, पालन पोषण करना। फिर आगे जो अपने फ्रेजल वर्ब पढ़ा वो आपका था जैसे अपन ब्रिंग डाउन था, एक ब्रिंग एक और वर्ड था ब्रिंग का, वो हमने पढ़ा। और यहाँ पे जो हमने जो फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं वो ब्रिंग फोर्थ है, ब्रिंग इन है और ब्रिंग फॉरवर्ड है। ब्रिंग अप का हमने वहां पे पहले स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है जन्म देना, उत्पन्न करना, प्रकट करना। ब्रिंग इन का मतलब है अर्न करना, कमाना। और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है जानकारी में लाना, पेश करना। तो आप इन सभी फ्रेजल वर्ब का टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, जिससे कि ये तरोताजा होते रहें और आपकी परीक्षा में इनके क्वेश्चन सही होते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में जिसमें अपन अगली फ्रेजल वर्ब का स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जिन भी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, एसएससी, चाहे एसएससी का वो सीपीओ एसआई हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी का आपका एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, सभी तरह के एलडीसी, एसएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के फ्रेजल वर्ब के जितने भी क्वेश्चन हैं आई होप आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ हम प्रकट होते हैं, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।